तो देखिए आज हम पढ़ाई करेंगे 10वां के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का। इसमें हम पढ़ाई करेंगे दशमलव प्रसार। देखिए इसमें गणित में वैसे परिभाषा नहीं पूछता है, तो इसमें हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझाते रहेंगे। देखिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। देखिए जो भी संख्या दशमलव में दिया रहे उसे समझ लीजिएगा दशमलव प्रसार। जैसे में दिया रहेगा 0.2 या 3.25, 4.6, ऐसे इसी प्रकार अगर कोई दिया रहेगा तो वो होगा दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार जो है वह दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। देखिए इसको, इसका जो है नामे से स्पष्ट है। पहला है शांत, मतलब जो कि भी शांत हो, यानी दशमलव के बाद अगर अंक आना बंद हो जाए, रुक जाए, शांत हो जाए, उसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो इसको बोलेंगे वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद हो जाए। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद हो जाए उसे बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। और वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद नहीं हो उसे बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो देखिए शांत दशमलव क्या बोले, वैसा संख्या जो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद हो जाए उसे बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे इसमें लेंगे 2.3 या 4.25 या 6.2356932, यहाँ तक आगे रुक गया तो होगा शांत दशमलव प्रसार। तो याद रखिएगा जिसमें दशमलव के बाद अगर अंक आना बंद हो जाए वो होगा शांत दशमलव प्रसार, लेकिन जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद न हो वह होगा अशांत दशमलव प्रसार। तो देखिए जैसे इसमें रहेगा 3.253256 ऐसे आता रहेगा तो होगा अशांत दशमलव प्रसार। जैसे अगर बोला 9.2222 ऐसे आता रहेगा, यानी इसका मतलब हो गया 9.2 पर रेकरिंग। याद रखिएगा जो बार बार दोहराता रहे, बार बार रिपीट करे, उस पर रेकरिंग लगा दिया। जैसे 9 दशमलव के बाद ये दो जो है ना बार बार रिपीट करता है, इसलिए लिखते हैं 9.2 पर रेकरिंग। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, इसे लिखेगा 9.2 पर ऐसे बिंदु दे देगा। इसका मतलब हो गया जो दो है बार बार रिपीट करता है। या ऐसे दिया रहेगा 8.532 और इन दोनों पे रेकरिंग, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो 8.5323232 यानी 3 बार बार रिपीट करता है। तो याद रखिएगा जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद हो जाए वो होगा शांत दशमलव प्रसार, लेकिन जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद न हो, देखिए किसी में भी दशमलव के बाद अंक आना बंद नहीं हुआ, मतलब बार बार वो कितना भी भाग देखते रहेंगे ना अनंत तक वो रिपीट करता ही रहेगा, मतलब वो दशमलव के बाद अंक आता ही रहेगा, वह होगा अशांत दशमलव प्रसार। देखिए अशांत दशमलव प्रसार यह दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो देखिए आवर्ती, अशांत आवर्ती क्या है, तो याद रखिए दशमलव के बाद अगर सेम अंक रिपीट करे, दशमलव के बाद यदि सेम अंक रिपीट करिए तो ऐसा भी हो सकता है दशमलव के 1-2 अंक के बाद, दशमलव के 1-2 अंक के बाद अगर रिपीट करे तो भी होगा अशांत आवर्ती। जैसे इसमें एग्जांपल लेंगे जो 2.325 और यहाँ रहेगा 333 ऐसा दिया रहेगा, यानी इतना अंक के बाद 333 रिपीट करने लगा। यह रहेगा 9.252525, इसमें दशमलव के बाद 2525 रिपीट कर रहा है तो ये होगा अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती में होता है जो दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट न करे, दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट न करे, वह होगा अशांत अनावर्ती। तो इसमें एक वैसे देख के पता चल जाएगा कि अशांत अनावर्ती है। जैसे इसमें दे रहेगा 0.3 003 0003 इस प्रकार रहेगा, मतलब ये 3 कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार आ रहा है, लेकिन 0 पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, मतलब इस प्रकार क्या आता रहेगा। इसमें करोड़ों बार भी लिखिएगा ना तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये होगा अशांत आवर्ती। समझ गए। अब देखिए अशांत अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती जो है यह भी दो प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध अशांत आवर्ती,
शुद्ध अशांत आवर्ती, और एक होता है मिश्र अशांत आवर्ती या अशुद्ध अशांत आवर्ती। तो शुद्ध में याद रखेगा कि अगर दशमलव के बाद सभी अंक दोहराए, दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करे तो वह होगा शुद्ध अशांत आवर्ती। जैसे इसमें रहेगा कि 2.555 या 3.256 यानी सभी अंक रिपीट करे। यहाँ 5 बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ 256 बार बार रिपीट करेगा, तो यह होगा शुद्ध अशांत आवर्ती। लेकिन मिश्र अशांत आवर्ती या अशुद्ध अशांत आवर्ती, इसमें क्या होता है कि कम से कम एक अंक नहीं दोहराता है, कम से कम एक अंक नहीं दोहराता है, वह होगा अशांत मिश्र अशांत आवर्ती। जैसे इसमें रहेगा कि 0.5323232, कम से कम इसमें एक अंक रिपीट न करे, वह होगा मिश्र अशांत आवर्ती। समझ गए? इसमें दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद हो जाए। नाम से ही स्पष्ट है ये सब, एक शांत और एक अशांत। शांत मतलब क्या बोलता है, किसी को शांत हो जाओ यानी रुक जाओ, यानी दशमलव के बाद अगर अंक आना बंद हो जाए, रुक जाए, वह होगा शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत, जिसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद नहीं हो, वह होगा अशांत दशमलव प्रसार। देखिए अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अब देखिए अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब जो बार बार रिपीट करे, दशमलव के बाद अगर सेम अंक बार बार रिपीट करे वह होगा अशांत आवर्ती। लेकिन दशमलव के बाद अगर सेम अंक रिपीट न करे तो वह होगा अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत आवर्ती भी दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध अशांत आवर्ती और एक अशुद्ध अशांत आवर्ती या मिश्र अशांत आवर्ती। शुद्ध अशांत आवर्ती में होता है कि सभी अंक रिपीट करे, सभी दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करे। जैसे इसमें दशमलव के बाद 5 रिपीट कर रहा था, इसमें 256 रिपीट कर रहा था, तो ये हो गया शुद्ध अशांत आवर्ती। और इसमें मतलब शुद्ध अशांत आवर्ती में कम से कम एक अंक रिपीट ना करे, अगर 2 3 4 5 भी अंक रिपीट नहीं करेगा, उसके बाद भी रिपीट करेगा तो वह होगा मिश्र अशांत आवर्ती। समझ गए? अब देखिए इसमें इतना याद रखिएगा कि शांत और अशांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती यह होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर यानी किसी भी परिमेय संख्या को, अगर कोई परिमेय संख्या रहेगा उसको अगर दशमलव में हम बदलेंगे, दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अशांत आ सकता है लेकिन अशांत आवर्ती, अनावर्ती कभी नहीं आएगा। अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। समझ गए? चलिए हम एक दो सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे अगर दिया रहेगा जो 4.2532 तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है? तो इसमें हो जाएगा अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद ये 3 2 रिपीट करता है, यानी यह होगा अशांत आवर्ती। अब देखिए अगर ये बोलेगा ये परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि इसमें सेम अंक रिपीट करता है, यानी ये अशांत आवर्ती है। बोले अभी या तो शांत या अशांत, ये दोनों होता है परिमेय संख्या, बाकी ये अशांत अनावर्ती है, यह होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। तो जब भी किसी परिमेय संख्या को हम दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे तो या तो वो शांत आएगा या अशांत आवर्ती होगा। जैसे अगर बोलता है 22/7, 22/7 यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको जो अगर हम दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे तो वह होगा अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती कभी नहीं होगा, वह होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। अब याद रखिएगा कि अच्छा वो तो अगले में समझा देंगे, मतलब परिमेय और अपरिमेय में, जो कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय नहीं। फिलहाल इतना समझ लिया आप, जो शांत और अशांत आवर्ती यह होगा परिमेय संख्या और अशांत अनावर्ती होगा अपरिमेय संख्या। कभी भी किसी परिमेय संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो या तो वो शांत आएगा नहीं तो अशांत आवर्ती आएगा। इतना समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए अब हम आपको बताएंगे कि बिना भाग दिए कोई भी भिन्न को कैसे पता करेंगे कि शांत है या अशांत। कोई भी भिन्न हो उसको बिना भाग दिए पहचानना है कि वह शांत है या अशांत। तो देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, भिन्न बराबर अंश बट्टा
हर। तो देखिए इसमें आपको देखना होगा कि हर का जो है ना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उसको देखना है 2 का घात m गुने 5 का घात n के रूप में। अगर कोई भी भिन्न का हर 2 का घात m गुने 5 का घात n के रूप में हो तो वह शांत होगा, नहीं तो वह अशांत होगा। 2 का घात 2 का घात m गुने 5 का घात n के रूप में हो तो वह शांत होगा, वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। देखिए लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले काट करके देख लीजिएगा, सरलतम भिन्न होना चाहिए। पूरा काट करके देख लीजिएगा, उसके बाद हर को देखिएगा कि 2 का घात m गुने 5 का घात n के रूप में होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत। जैसे देखिए अगर बोलेगा 12/50, 12/50 यह शांत है या अशांत, तो वैसे ही पहले कट रहा है तो इसका कितना आ जाएगा 6/25। तो देखिए इसका हर कितना है 25, हर 25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 बराबर 5 का घात 2। अब देखिए 5 का घात 5 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं। अब आप पढ़े होंगे कि कितना का घात अगर जीरो हो, किसी का घात अगर जीरो कितना भी हो, उसका घात अगर जीरो हो तो वह 1 के बराबर होगा। कितना भी किसी का घात अगर कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसका घात अगर जीरो आ जाए तो वह 1 के बराबर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं मतलब 2 का घात जीरो। तो आ गया ना 2 का पावर m, मतलब जहां m और n एक पूर्ण संख्या होता है, धन पूर्ण संख्या होता है। तो ये 2 का घात जीरो और 5 का घात 2 यानी 2 का पावर m गुने 5 का घात n के रूप में आ गया। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। देखिए आप इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर हर या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या दोनों के रूप में हो तो शांत आएगा। इतना नहीं दिमाग लगेगा कि ये 5 आया तो 2 का घात जीरो होगा, या अगर 2 के घात के रूप में रहेगा तो 5 का घात जीरो। अगर इतना नहीं दिमाग लगेगा तो इतना याद रखिएगा कि या तो 2 के रूप में रहे या 5 के रूप में या दोनों के रूप में, तब शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई बीच में एक्स्ट्रा आ गया तो वो होगा अशांत। अब एक एग्जाम्पल मतलब वैसे उदाहरण लेके समझाते हैं। जो देखिएगा अगर रूम कोई मतलब लिया है बाहर में, जैसे हम लोग रहते थे दरभंगा में, वहां अगर पढ़ते थे तो अगर कोई बाहरी आ गया, मतलब 2 आदमी रूम लिए थे, अगर उसमें हम रहे तो भी रूम मालिक ठीक शांत रहेगा, अगर मेरा पार्टनर रहेगा तो भी रूम मालिक शांत रहेगा, हम दोनों रहेंगे तो भी शांत रहेगा। लेकिन अगर कोई और आ जाता था तो बार बार मालिक आके देखता था और हमेशा बोलता रहता था ये कौन आ गया, ये लॉज है या क्या है, मतलब पढ़ने आए हो या फैमिली को लाने आए हो। मतलब कुछ ना कुछ हमेशा अशांत जैसे काज करता था, हमेशा हल्ला गुल्ला करता रहता था। जब तक वो जाता नहीं था तब तक वो अशांत रूप में रहता था। तो याद रखिएगा कि या तो 2 के रूप में रहे या 5 के रूप में या दोनों के रूप में, तभी शांत होगा। अगर उसके अलावा किसी और के रूप में आ जाए तो वह अशांत होगा। जैसे अगर कोई लिख देगा जो 7/2 का पावर 5, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये शांत है या अशांत। तो देखिए 2 और 5 के रूप में तो है लेकिन एक्स्ट्रा आ गया 3, यानी यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।